झारखंड से खबर, झारखंड से स्टूडेंट जो आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है, उसे अलग थोड़ी एक खबर आई है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो 21 दिन से चल रही है। अब वो लोग जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम में धांधली के बाद सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के उनका वहां जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना अभी भी जारी है। इस आंदोलन के अभी खत्म होने के कोई संकेत भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस बीच झारखंड की सरकार ने कहा है कि हम एक आंदोलन शुरू करेंगे। यह सवाल इसलिए आया सामने कि छात्रों के निशाने पर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो माइनिंग बिल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में इसी सत्र में, उस पर उन्होंने सख्त ऐतराज जताया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ पूरे प्रदेश भर में हम आवाज उठाएंगे और एक आंदोलन किया जाएगा। यह बिल कल समाप्त हुए संसद के मानसून सत्र में पास हुआ था और इसके बाद हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, इस बिल पर दोबारा विचार करने की अपील भी की है। एक चिट्ठी उन्होंने राहुल गांधी को भी लिखी है जिसमें इस बिल के जरिए झारखंड के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। क्या इस बिल में? इस बिल के जरिए केंद्र सरकार ने दरअसल ये प्रावधान किया है कि 4-5 मेजर मिनरल्स जो खनिज निकाले जाते हैं ऐसे राज्यों में जहां ये संपदा है, उसमें झारखंड सबसे प्रमुख राज्य है, तो उन 4-5 मेन मिनरल्स के ऊपर राज्य की सरकार अपनी तरफ से कोई टैक्स या सेस नहीं लगा सकती। केवल सरकार कह रही है ये हमने 4-5 मेन चीजों के लिए किया है। क्यों किया? इसका आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट यह है कि मान लीजिए स्टील बनानी है, स्टील के लिए आयरन ओर की जरूरत है। अब झारखंड से आयरन ओर निकल रहा है। अगर आयरन ओर पर राज्य की सरकारें टैक्स लगाएंगी तो आयरन ओर महंगा होगा, आयरन ओर महंगा होगा तो स्टील महंगी होगी, स्टील महंगी होगी तो देश में तमाम तरीके की महंगाई आएगी। ऐसे ही सीमेंट के लिए कहा गया कि लाइमस्टोन निकलता है, लाइमस्टोन पे अगर आप टैक्स लगा देगी राज्य सरकार तो सीमेंट महंगा हो जाएगा, तो बिल्डिंग कॉस्ट महंगी हो जाएगी। उससे बचाने के लिए यह किया गया है कि मनमाने टैक्स राज्य सरकारें ना लगा पाए। अब वो वहां से क्या आर्गुमेंट दे रहे हैं? जमीन हमारी, राज्य हमारा, सरकार हमारी, और हम ही नहीं उसके ऊपर टैक्स लगा सकते। आप लगा सकते हैं केंद्र में बैठ के, हम जो राज्य में बैठे हैं वो टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये झगड़ा जो है ये शुरू हो गया है। राहुल जी बताएं इसमें क्या होगा आगे? देखिए, राज्य की बात है, वह 40% अगर देश का मिनरल देखें तो वो झारखंड में है। तो एक ये है कि अगर झारखंड सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी तो उनके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। तो ये बात समझ आती है, उनका प्रोटेस्ट समझ आता है। लेकिन ये मतलब उसको छुपाकर और आप इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अगर काउंटर करने की जो सरकार की कोशिश दिखाई देती है इस वक्त, वो शायद बट मेरे ख्याल से अलग करके देखना चाहिए। ये एक बड़ा इशू है, अगर ये राज्य का बड़ा इशू है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं अगर ये कोशिश सरकार की है तो वो सही नहीं है। लेकिन हाँ, राज्य सरकार है, उसका ये कहना कि हमारा रेवेन्यू कम होगा बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल है, तो उस तरह से तो मुझे लगता है कि एक केंद्र का आर्गुमेंट कुछ समझ में आने वाला है सर? मैं यदि कल आपको याद हो हमने चर्चा की थी कि जो बिल पास हो रहे थे उस बिल में मैंने इस बिल पर बहुत आपत्ति की थी कि ये बिल यदि विपक्ष संसद चल रही होती तो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। झारखंड सबसे पहले सामने आया। ये स्टेट्स के लिए मेरे हिसाब से बहुत ठीक बिल नहीं है। अच्छा। और ये तर्क कभी काम नहीं करेगा कि नहीं आप वहाँ पर टैक्स लगाएंगे। माइनिंग का टैक्स जो प्रोडक्ट बना हुआ होता है, फिनिश प्रोडक्ट, उस पर बहुत बारीक असर पड़ता है, उसका बहुत हल्का असर पड़ता है। और स्टेट उनकी है, माइनिंग उनके पास झारखंड में इसके अलावा क्या है? ये बात भी ठीक है। झारखंड में तो माइनिंग ही उनका सबसे बड़ा सोर्स है ना। तो उस पर इस तरह की बात करना, और कल भी मैंने चर्चा की थी कि विपक्ष को इस बिल पर चर्चा करनी चाहिए थी। ये गंभीर मसला, ये ऐतराज जायज है, ऐतराज जायज है मेरे हिसाब से। इसके अलावा यूपीआई पे भी जो टैक्स का है वो भी गलत है। वो भी अभी उसमें अगर टैक्स लगा नहीं है, उसमें रूल्स बनने हैं तो उसमें नहीं कहा जा सकता था, वो भी इसी तरह। लेकिन ये गंभीर रास्ता खुल गया है टैक्स उसका, ये इतना वो नहीं है उसमें। अरे कल सरकार ने, कल कांग्रेस पार्टी ने ये भी बताया, क्योंकि अब बिलों की बात हो रही है, तो कल उन्होंने एक्चुअली खुलकर क्रेडिट लिया कांग्रेस पार्टी ने कि इस संसद के सत्र में हमारी जीत क्या है। तो उन्होंने कहा हमारी जीत ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो पीएमसीएम 130वां संशोधन जिसमें 30 दिन के बाद कुर्सी चली जाती वाला बिल अगर जेल में गए, एफसीआरए का डिलिमिटेशन, रिजर्वेशन, 2/3 बहुमत हमने उनके पास हासिल, उनको नहीं मिला, ये हमारी जीत है। एक शिक्षा का बिल सरकार लाने जा रही थी, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, इसमें सर के जो यूजीसी वगैरह बॉडीज हैं, आईसीटी, सबको मिला करके एक बॉडी बनाने की बात है। तो उन्होंने कहा इन सब पे हमारा ऐतराज था और सरकार ये काम नहीं कर पाई, ये हमारी जीत है। और 2/3 पर उनका बहुत जोर था कि डिलिमिटेशन वाले बिल पर, महिला आरक्षण वाले बिल पर, कि ना इनके पास 2/3 थे, ना ये इकट्ठा कर पाए, ना भविष्य में कर पाएंगे, और ये हमारी जीत है। देखिए, उस दृष्टि से यदि आप कहें कि विपक्ष जो है वो सरकार को जो महत्वपूर्ण लेजिस्लेशन थे जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे
चाहे वो FCRA हो या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, एक्सटेंडेड सीट्स का मामला हो, या फिर डिलिमिटेशन का मामला हो। ये जितने कानून थे, ये जितने प्रपोज्ड बिल थे जिसके बारे में बहुत देश भर में चर्चा हो रही थी, वो सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे। और मुझे लगता था कि एक बहुत बड़ा एजेंडा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि ऐसे बिलों को पास कर दिया जाए।